स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो पहला सवाल आज का देखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, सरवर का इंतकाल कब हुआ? रजब अली बेग सरवर का इंतकाल कब हुआ? ठीक है, रजब अली बेग सरवर पूरा नाम। ठीक है, क्या नाम है? रजब अली बेग सरवर का इंतकाल कब हुआ है भाई? तो ऑप्शन अलिफ में है 1867, उसके बाद है बा में 1868, 1869 और 1970। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी के रजब अली बेग सरवर का इंतकाल जो हुआ है वो कब हुआ है? तो 1869 में हुआ है। कब हुआ है बताएं जरा? 1869। ठीक है, ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? तो राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में मालूम होगा कि बहुत बड़े अफसाना निगार हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं। तो इनकी पैदाइश कब हुई है? तो ऑप्शन अलिफ में है 1914, बा में 1915, 1916 और 1917। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1915। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश जो हुई है वो 1915 ईस्वी में हुई है। कब हुई है बताएं ज़रा आप लोग? 1915 में हुई। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्या भाई? अगला सवाल अब देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ? वो पैदाइश के बारे में था। अब ये क्या है? इंतकाल कब हुआ? तो ऑप्शन अलिफ में 1983, 1984, 1985, 1986। ठीक है, तो बेदी का जो राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल हुआ है वो क्या है भाई? वो बा है। ठीक है, क्या है? बा है। 1984 में हुआ है। राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल 1984 में हुआ है। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जोश का असल नाम क्या है? जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है शमशीर हसन, बा में शब्बीर हसन खां, जीम में बशीर हसन खां और दाल में शेर अली खां। तो भाई जोश मलिहाबादी का असल नाम जो है वो क्या है? ऑप्शन बा है। ठीक है, ऑप्शन बा है, यानी शब्बीर हसन खां। जोश का नाम असल नाम क्या है? शब्बीर हसन खां। ठीक है, क्या नाम है? शब्बीर हसन खां। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे नसीब लिखा गया है, ये है तशबीब। इससे पहले वाले फर्स्ट वीडियो जो है उसमें भी नसीब हो गया, इसको आप लोग तशबीब पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है? तशबीब, नसीब नहीं। तशबीब का ताल्लुक किस सिनफ़े शायरी से है? ठीक है, शायरी की किस किस्म से है? तशबीब का ताल्लुक शायरी की किस किस्म से है? तो ऑप्शन अलिफ में है कसीदा, बा में है मसनवी, जीम में है रुबाई और दाल में है मरसिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, कसीदा। तशबीब का ताल्लुक जो है वो सिनफ़ शायरी की कसीदा की किस्म से है। ठीक है, किस सिनफ़ शायरी से है? तो कसीदा से है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? ठीक है, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई?
तो ऑप्शन अलिफ में है 1900, 1901, 1902, 1903। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, 1902 में जयप्रकाश नारायण की पैदाइश हुई है। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई है? तो 1902 ईस्वी में। ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भाई अगला सवाल है, जोश की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? यानी जोश मलिहाबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो ऑप्शन अलिफ में है शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब, बा में है ज़िंदा नामा, और जीम में है मेरा सफ़र, दाल में है बरके कलीसा। तो जोश की जो नज़्म है, जो निसाब में दाखिल है, जो सिलेबस में दाखिल है, वो है ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब। ठीक है, क्या है? शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब, ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। जोश की कौन सी नज़्म है बताएं ज़रा? हाँ, शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलें, समझ में आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो यह आपकी मर्ज़ी पर मुनहसिर है। चलें, आपको अच्छा लगेगा तो आप कीजिएगा। चलें, और सवाल देखिए, असरारुल हक मजाज की पैदाइश कब हुई? क्या सवाल है? असरारुल हक मजाज की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन अलिफ में है 1912, बा में है 1911, और जीम में है 1913, और दाल में है 1914। तो असरारुल हक मजाज की जो पैदाइश हुई है वो कब हुई है भाई? बताएं सर आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी में असरारुल हक मजाज की पैदाइश हुई है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। असरारुल हक मजाज की पैदाइश कब हुई है? तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्या कहा जा रहा है भाई? इसमें कुछ मिसरा है शायद के। देखें, जिंदगी ए जिंदगी किस का शेरी मजमुआ है? यानी शेरी मजमुआ का नाम है, एक शेरी मजमुआ का एक, मत समझिए, एक किताब का नाम है ज़िंदगी ए ज़िंदगी। ठीक है, किसका शेरी मजमुआ है? यानी शेर व शायरी का एक मजमुआ है ज़िंदगी ए ज़िंदगी। तो देखिए ऑप्शन अलिफ में है सरदार जाफरी, बा में है जोश यानी जोश मलिहाबादी, और जी में है खलीलुर रहमान आज़मी, और दाल में है इब्ने इंशा। तो ज़िंदगी ए ज़िंदगी ये खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है। किनका शेरी मजमुआ है भाई? खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है ज़िंदगी ए ज़िंदगी। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो मतला, हुस्ने मतला, मक्ता या हुस्ने तलब। ठीक है, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। किसी भी गज़ल या किसी भी नज़्म के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। हुस्ने मतला या मतला सानी किसको कहते हैं? दूसरे शेर को कहते हैं। मक्ता कहते हैं आखिरी शेर को। ठीक है, तो इतना देख लीजिए, ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन अलिफ, मतला। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। क्या सवाल है भाई? उर्दू की पहली खुद नविश्त कौन है? उर्दू की पहली खुद नविश्त, ठीक है, कौन है? तो ऑप्शन अलिफ में है काला पानी, बा में है यादों की बारात, और जीम में है अपनी तलाश में, और दाल में है आमाल नामा। तो उर्दू की जो पहली खुद नविश्त है, समझ रहे हैं ना, खुद नविश्त जो है उसका नाम यही है, ऑप्शन अलिफ वाला। ठीक है, काला पानी। उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम क्या है भाई? काला पानी। ठीक है, काला पानी नाम है, और ऑप्शन अलिफ में है, और सही जवाब यही है। ठीक है, चलिए
अब देखें, काश वो आता, जेल में कौन सा फेले माजी है, यानी ये क्या कहा जा रहा है, काश वो आता, ये कौन सा फेल है, ठीक है, माजी के कौन सा फेल से ताल्लुक़ रखता है, अब यही देखना है, ठीक है। उसके बाद है फेले, ऑप्शन अलिफ में है फेले माजी ना तमाम, फेले माजी मुतलक, फेले माजी तमन्नाई, फेले माजी एहतमाली, ठीक है। तो फेले माजी ना तमाम तो हो ही नहीं सकता है कि काम अभी अधूरा रहता है, इसमें मुतलक भी नहीं हो सकता है, उसी तरह एहतमाली भी नहीं हो सकता है, इसमें कोई शक वाले तो काम है नहीं। काश वो आता, इसमें क्या होता है, आरजू होती है, तमन्ना होता है, तो माजी तमन्नाई में यही ना होती है, आरजू और तमन्ना या शर्त के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। फेले माजी तमन्नाई है, काश वो आता, काश हम खाते, काश हम जाते, तो क्या ये फेले माजी तमन्नाई की किस्में हैं, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चले अब देखिए, वली दकनी ने किस शहर के बारे में मसनवी लिखी है, वली दकनी ने जो मसनवी लिखी है वो किस शहर के बारे में लिखी है, तो ऑप्शन अलिफ में है अहमदाबाद, बा में है औरंगाबाद, जीम में है सूरत और दाल में है मैसूर। तो वली दकनी ने जिस शहर के बारे में मसनवी लिखी है उस शहर का नाम है सूरत, ठीक है, क्या नाम है भाई, सूरत। वली दकनी ने जिस शहर के बारे में मसनवी लिखी है उसका नाम क्या है, सूरत है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इल्म की कितनी किस्में हैं, इल्म की कितनी किस्में हैं, समझ में आ रहा है ना, इल्म की कितनी किस्में हैं, तो ऑप्शन अलिफ में है 2, बा में है 4, जीम में है 6 और दाल में है 5, ठीक है। आलम की, भाई इल्म नहीं है, आलम है, ठीक है, आलम की कितनी किस्में हैं, ठीक है। तो इसका जवाब इसका जवाब देखते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन जीम, आलम की 6 किस्में हैं, ठीक है। ग्रामर में आप पढ़ चुके होंगे ये सारी चीज़ें, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखें, जेल में कौन इसमें नकिरा है, एक आप पढ़े थे इसमें नकिरा और इसमें मारिफा, नकिरा से आम चीज़ और मारिफा से ख़ास चीज़ समझ में आती है, आपने ग्रामर में पढ़ चुका है पहले वाले क्लास में। तो देखिए जेल में कौन इसमें नकिरा है, तो ऑप्शन अलिफ में है अहमद, बा में है हामिद और जीम में है आगरा और दाल में है गांव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन दाल गांव हो जाएगा, इसलिए कि इसमें नकरा मतलब आम चीज़, मतलब गांव, कोई भी गांव हो सकता है, लेकिन आगरा तो एक ख़ास शहर का नाम है, हामिद भी ख़ास शख्स का नाम है, अहमद भी ख़ास शख्स का नाम है, लेकिन गांव कोई सा भी गांव हो सकता है, कहीं का भी गांव हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन दाल, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, शाबाश, वाह वाह, मरहबा, सुबहान अल्लाह वगैरह किस तरह के हरूफ हैं, क्या भाई, शाबाश, वाह वाह, मरहबा, सुबहान अल्लाह वगैरह किस तरह के हरूफ है, इन हरूफ को क्या कहते हैं, तो उसी को देखते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है हरूफ ताकीद और बा में है हरूफ तहसीन, जीम में है हरूफ शर्त और दाल में है हरूफ फजाइया। तो इसका सही जवाब और आंसर की यही है हरूफ तहसीन, ठीक है, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे हरूफ फजाइया में भी आते हैं, अगर कहीं भी ऑप्शन में आपको हरूफ तहसीन ना मिले, हरूफ फजाइया मिले, तो आप हरूफ फजाइया को भी सही जवाब लगा सकते हैं, ठीक है। तो हरूफ तहसीन है, ठीक है। चलिए देखिए, ज़ैल में कौन जुमला मुतअद्दी है,
झेल में ये कौन जुमला मुतअद्दी आपने पढ़ा था, एक फ़िल लाज़िम होता है, एक फ़िल मुतअद्दी। तो लाज़िम में क्या होता है, फ़ेल और फ़ाइल तक ही रहता है, लेकिन मुतअद्दी में क्या होता है, फ़ेल भी रहता है, फ़ाइल भी रहता है और मफ़ऊल भी रहता है। ठीक है, तीनों रहता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कौन है। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन जी के शहबाज ने ख़त लिखा। तो शहबाज क्या हो जाएगा, इसमें फ़ाइल हो जाएगा, ख़त क्या हो जाएगा, मफ़ऊल हो जाएगा, और लिखा क्या हो जाएगा, फ़ेल हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जी शहबाज ने ख़त लिखा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल तीनों से मिलकर बनता है, उसी को फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 2, 4, 10, 100, 1000, लाख वगैरह झेल में कौन सिफत है। ठीक है, 2, 4 क्या है, 2, 4, 10, 100, 1000, लाख, करोड़ वगैरह क्या है, कौन सी सिफत है, सिफत की कौन सी किस्में हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है सिफत निस्बती, सिफत ज़ाती, सिफत मिक़दारी और सिफत अददी। तो आप देख समझ सकते, सिफत निस्बती नहीं हो सकती। सिफत निस्बती में क्या होता है, किसी जगह से ताल्लुक़, किसी रिश्ते से ताल्लुक़ होती है, ज़ात से ताल्लुक़ होती है, इसमें मिक़दार से ताल्लुक़ होती है, लेकिन अददी हो जाएगा। तो ऑप्शन दाल हो जाएगा सिफत अददी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिफत अददी। इसलिए कि इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है, आदत ज़ाहिर हो या 2, 4, 10 एक आदत ज़ाहिर हो रहा है ना। अब मिक़दारी में क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें मिक़दार मालूम होता है, थोड़ा, बहुत, कम, इससे पता चलता है। तो उससे मिक़दार पता चलता है कि ये सामान थोड़ा है, बहुत है, ज़्यादा है। लेकिन सिफत अददी में क्या होता है, इससे अदद मालूम चलता है कि 5, 6, 7, 10 लाख, ये सब अदद चल जाता है। तो इसी से इसका दाल राइट आंसर हो जाएगा, सिफत अददी। ठीक है, मिक़दारी और अददी में बहुत लोग चूक करते हैं। तो मिक़दारी में सिर्फ यही होता है कि उसके बारे में मिक़दार जाना जाता है, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, लेकिन अददी में गिनती यानी 2, 4, 5 ये अदद मालूम होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, वह ज़मीर जिनसे सवाल दरियाफ्त किया जाए उनको क्या कहते हैं। मतलब वह ज़मीर जिनके ज़रिए से सवाल किसी से पूछा जाए उस ज़मीर को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है ज़मीर मुत्तसिल, बा में है ज़मीर मुनफसिल, जीम में है ज़मीर इस्तिफ़हामी और दाल में है ज़मीर इशारी। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी ज़मीर इस्तिफ़हामी। इस्तिफ़हाम का मतलब ही होता है सवाल के पूछने के। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ज़मीर इस्तिफ़हामी, मतलब ज़मीर इस्तिफ़हामी के ज़रिए से ही क्या होता है, किसी से सवाल पूछा जाता है, किसी से सवाल दरियाफ्त किया जाता है। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। मुनफसिल भी नहीं होगा, मुत्तसिल भी नहीं होगा और इशारी भी नहीं होगा। इशारा इसमें तो इशारा हो नहीं रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, तो इस्तिफ़हामी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है शाद, गालिब, मीर, फ़िराक और जोश वगैरह किसकी मिसालें हैं। यानी जो लफ्ज़ शाद है, गालिब है, मीर है, फ़िराक है, जोश है, ये किस तरह की मिसालें हैं, इनमें से क्या है, लक़ब है या कुन्नियत है या ख़िताब है या तख़ल्लुस है, क्या है भाई। तो लक़ब तो हो नहीं सकता, किसी कुन्नियत भी नहीं होता, रिश्ते के इज़हार होता है, ख़िताब भी नहीं, किसी हुकूमत या अंजुमन की तरफ से किसी काम को अंजाम देने पर मिलता है। तो ये सारी चीज़ बढ़ के क्या हो जाएगा, तख़ल्लुस हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। तो गालिब जो है ये इनका तख़ल्लुस है। इसी तरह फ़िराक, गोरखपुरी में फ़िराक हैं, जोश मलिहाबादी में जोश, ये सब क्या है, तख़ल्लुस हैं। और ये सब नाम कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये मुख्तसर सा जो नाम है कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मक्ता में इस्तेमाल होता है। कहाँ पे, मक्ता में। ठीक है, शायर अपना तख़ल्लुस कहाँ लगाते हैं, मक्ता में लगाते हैं। तो ये तख़ल्लुस हो जाएंगे शाद, गालिब, मीर, फ़िराक वगैरह। ठीक है, तो आज ये इतना ही क्लास रहने देते हैं, फिर इंशाअल्लाह कल मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।